नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। कानपुर नगर में जनगणना 2026 के तहत स्वगणना अभियान की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी रश्मि सिंह ने सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी आवास पर स्वयं ऑनलाइन जनगणना कर नागरिकों से भी सक्रिय सहभागिता की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि 7 मई से 21 मई 2026 तक स्वगणना का चरण चलाया जा रहा है, जबकि 22 मई से 20 जून तक प्रगणक घर घर जाकर सत्यापन और गणना का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि लोग पहले से स्वयं गणना कर लेंगे तो प्रगणकों को कार्य में काफी सुविधा होगी और पूरी प्रक्रिया तेज व सरल बनेगी। नागरिक अपने मोबाइल फोन से जनगणना पोर्टल पर जाकर राज्य का चयन कर पंजीकरण कर सकते हैं। परिवार के मुखिया का नाम और 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद OTP के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का पंजीकरण होगा। स्वगणना के दौरान मकान, परिवार और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित जानकारी भरनी होगी। आवेदन पूरा होने पर 11 अंकों की सेल्फ इन्यूमरेशन ID मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी होगा। DM ने कहा कि जनगणना से जुड़ी सभी सूचनाएं पूरी तरह गोपनीय रहती हैं और किसी अन्य संस्था या न्यायालय में साझा नहीं की जाती, इसलिए नागरिक बिना किसी संकोच के सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। आज प्रदेश में स्वजनगणना का जो चरण है वो पूरे प्रदेश में आज 7 मई से 21 मई के बीच में प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जो हमारे प्रगणक हैं वो 22 मई से 20 जून के बीच में जाएंगे। और प्रगणकों की सुविधा के लिए भी और व्यक्तियों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि जो उनकी जनगणना हो रही है वो अपनी स्वजनगणना आज 7 मई से लेकर 21 मई के बीच में खुद कर सकते हैं। अर्थात वो अपने पोर्टल पर लिंक पर जाकर se.census.gov.in पर जाकर वहां पर अपनी जनगणना में अपना पोर्टल पे मोबाइल से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद में उन्हें परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है गूगल पर, और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में उनसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे मकान के बारे में। मकान का ढांचा कैसा है, पक्का है कि कच्चा है, फ्लोर पे टाइल्स हैं या नहीं है, छत किस मटेरियल से बनी है, शौचालय की सुविधा है कि नहीं, स्नान की सुविधा है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं, मोबाइल है, इंटरनेट है, वाहन है, दोपहिया वाहन है कि नहीं, रेडियो की सुविधा है कि नहीं, केबल कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन क्या है। ये सारी जो एक बेसिक बातें हैं वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। जब सारे सवालों का आप सही सा जवाब दे देते हैं तो सबमिट हो जाएगा और एक आपको 11 अंकों की आपको सेल्फ एन्यूमरेशन ID मिल जाएगी। 11 अंकों की जो ID है वो H से स्टार्ट होगी, हाउस होल्ड से, और उसके बाद में उसमें डिजिट्स होंगे, तो वो उसको आप संभाल के रखेंगे। जब एन्यूमरेटर 22 मई से आएंगे तब उनको आप वो दिखा देंगे तो सारा डेटा 1 सेकंड में फैच हो जाएगा और वो वेरीफाई कर लेंगे कि जो आपने सही इंफॉर्मेशन भरी होगी उसमें से अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, यदि कोई कहीं से छूट गया हो तो वो उसको अपडेट उस समय कर लेंगे। और फिर आपका ये जो घर है जनगणना में पार्ट में, जिसको पहले चरण में मकानों की गणना होती है, वो उसमें शामिल हो जाएगा और वो डेटाबेस में चला जाएगा। मैं ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि ये सारी जो जनगणना की इंफॉर्मेशन है वो RTI में भी कवर्ड नहीं होती है, किसी भी प्रकार से किसी का साथ साझा नहीं की जाएगी। तो अपने घर की सही इंफॉर्मेशन जरूर दें, तो ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गोपनीय है, किसी अन्य न्यायालय में भी इसको तलब नहीं किया जाता है, RTI एक्ट में इसको शेयर नहीं किया। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कानपुर में निवासियों से, कि सही गणना बने और एन्यूमरेटर्स की सुविधा के लिए भी और आप में भी ये विश्वास जगाने के लिए कि हाँ आपकी गणना वाकई हुई है, सेल्फ एन्यूमरेशन में जरूर प्रतिभाग करें और कानपुर जनपद को आगे ले जाएं। मैं सभी अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नागरिकों से, सभी वरिष्ठों से, पत्रकार बंधुओं से, साथियों से, राजनेताओं से, सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन है, व्यापारी बंधुओं से भी, कि वो स्वजनगणना में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि कानपुर हमारा जनगणना का जो ये महान पुनीत कार्य है उसमें नंबर 1 पर रहे पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में। ऐसी मेरी कामना है।